My dear children, good morning. Class 10th, exercise 7B. Question number first. बिंदुओं (3, -4) तथा -3, -4 -3, -4 -4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने पर ये एक रेखाखंड है। इस पॉइंट की निर्देशांक है 3, -3, 4 और इसका निर्देशांक है 3, -4। बिंदु ए, बिंदु बी। रेखाखंड ए बी के शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसका मध्य बिंदु का निर्देशांक ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है इसमें आप x1 y1 डाल दीजिए, x2 y2, फार्मूला लगा देंगे x = x1 + x2/2 = x1 की वैल्यू -3 + 3/2 = 0/2 = 0। y = y1 + y2/2 = 4 + -4/2 = 4 - 4/2 = 0/2 0। अतः मध्य बिंदु का निर्देशांक = 0, 0। डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो, जैसे बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो इसका भुज और इसका भुज जोड़कर आधा कर देने पर मध्य बिंदु का भुज प्राप्त हो जाएगा। कोटि को जोड़कर आधा करने पर मध्य बिंदु का कोटि प्राप्त हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 2, यदि बिंदु 1, 2, 4, 4, y x, 6 तथा थ्री, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हूँ तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल दिया हुआ है। हम यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे और इसमें शीर्षों के नाम A, B, C, D डाल दिया। अब ये क्रमानुसार शीर्ष दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे डाल देंगे क्रम से। A पॉइंट का निर्देशांक हो गया 1, 2, इसका 4, y, इसका x, 6 और इसका 3, 5। इसके बाद इसके विकर्ण खींच लेंगे। जहाँ पर दोनों विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं उस बिंदु का नाम O डाल दिया। सॉल्यूशन समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्षों के निर्देशांक A 1, 2, B 4, y, C x, 6 तथा D 3, 5। चूँकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर सम
द्विभाजित करते हैं, इसलिए बिंदु O विकर्णों AC और BD का मध्य बिंदु है। अब हम विकर्ण AC के मध्य बिंदु O का निर्देशांक ज्ञात करेंगे और विकर्ण BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। विकर्ण AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक (1, 2) x, 6 x1 y1 x2 y2। मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला लगा देंगे। x = x1 + x2 y2 = 1 + x y2, y = y1 + y2 y2 = 2 + 6 y2 = 8 y2 = 4। AC के मध्य बिंदु O का निर्देशांक (1 + x by 2, 4)। जिस तरह से हमने AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात किया, उसी तरह से BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। BD के मध्य बिंदु O का निर्देशांक B का निर्देशांक है 4, y तथा D का है 3, 5। x = ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। अब यहाँ पर सूत्र नहीं लिखेंगे, सूत्र में डायरेक्ट मान रख लेंगे। x1 की जगह में 4 + 3/2 = 7/2, y = y + 5/2। BD के मध्य बिंदु O का निर्देशांक बराबर
7/2 कॉमा y प्लस 5/2। इसको हमने डाल दिया कंडीशन फर्स्ट और इसको डाल दिया कंडीशन सेकंड। प्रतिबंध 1 व 2 की तुलना करने पर, अब जब आप तुलना करोगे तो देखिए बिंदु O का निर्देशांक ये है और बिंदु O का निर्देशांक ये है। ये दोनों निर्देशांक एक ही बिंदु के हैं, इसलिए इनके भुज बराबर होंगे और कोट कोट बराबर होगी। तो आप यहाँ लिख सकते हैं भुज भुज की तुलना करेंगे 1 + x/2 इक्वल टू 7/2। 1 + x इक्वल टू 7/2 इंटू 2 कैंसिल हो गया। x इक्वल टू 7 - 1 इक्वल टू 6। कोट कोट की तुलना करेंगे। कोट है 4 इक्वल टू y + 5/2। y + 5/2 y + 5 इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, इंटू में 4 इंटू 2 हो गया। y इक्वल टू 8 - 5 इक्वल टू 3। अतः x इक्वल टू 6 तथा y इक्वल टू 3। इस प्रकार से हमें x और y के मान प्राप्त हो गए। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में वायता विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है और दिया है बिंदु फर्स्ट पॉइंट में है फर्स्ट पॉइंट 3, 4, 6, 2। अनुपात 3:2। सेकंड में दिया हुआ है -2,5 तथा 6, 4 अनुपात है 1:2। वायता विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है।
और बिंदु दिए हैं, इतने इतने को मिलाने वाली रेखाखंड जिस वायता विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, वह बिंदु इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:2 में वायता विभाजित करता है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन फर्स्ट पॉइंट 3,4 तथा -6,2 अनुपात 3:2। यहाँ x1y1 डाल देंगे, x2y2 और ये m1 m2। फार्मूला लगा लेंगे, m1 x2 वायता विभाजन है इसलिए वहाँ माइनस लग जाएगा, m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। वैल्यू पुटअप कर लीजिए, m1 की वैल्यू 3 इंटू x2 की वैल्यू 2 माइनस m2 की वैल्यू 2 इंटू x1 की वैल्यू 3 अपॉन m1 माइनस m2, m1 की वैल्यू m2 की वैल्यू रख दिया। ये आ जाएगा 6 - 6/1 0/1 = 0। इसी तरह से y की वैल्यू निकालेंगे, m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2 m1 इंटू y2 माइनस m2 y1 अपॉन 3 - 2 6 माइनस 8/1 = -2/1 = -2। x2 की वैल्यू यहाँ गलत हो गई है, x2 की वैल्यू -6 है, तो यहाँ पर आ जाएगा -18। माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा -24। ये आ गया -24। अतः वायता विभाजन बिंदु का निर्देशांक -24, -2। जिस तरह से फर्स्ट पार्ट को हमने सॉल्व किया और वायता विभाजन बिंदु के निर्देशांक प्राप्त किए, उसी तरह से सेकंड पॉइंट को आप स्वयं सॉल्व करेंगे।
सवाल नंबर 4, बिंदुओं 4, -1 तथा -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये सवाल है, दो बिंदु दिए हैं, ये एक रेखाखंड AB है, बिंदु A का निर्देशांक है 4, -1 और B का निर्देशांक है -2, -3। इस रेखाखंड को समत्रिभाजित मतलब समान 3 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। मान लीजिए समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P और Q हैं, तो इनके निर्देशांक निकालना है। सॉल्यूशन, माना बिंदुओं A 4, -1 तथा B -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P तथा Q हैं। तब AP बराबर PQ बराबर QB होगा। माना AP बराबर PQ बराबर BQ बराबर X, AP अनुपात PB बराबर AP की वैल्यू हो गई X और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2x। यहाँ पे लिख लीजिए AP इक्वल टू x या AQ इक्वल टू
ए पी प्लस बी क्यू बराबर एक्स प्लस एक्स बराबर 2x। इसी प्रकार से पी बी बराबर पी क्यू प्लस क्यू बी एक्स प्लस एक्स बराबर 2x। यहाँ पे मान रख लेंगे। तो ये हो गया 1:2। अनुपात में जो कॉमन होता है वो हटा दिया जाता है, हट जाएगा। कैसे हट जाता है? इस तरह से हट जाएगा जैसे ए पी अपॉन पी बी है, यहाँ आपने x रखा, यहाँ पर आपने 2x रखा, x कैंसिल हो गया, 1/2 आया, x कैंसिल हो गया। तो जो कॉमन होता है दोनों अनुपातों में वो हट जाता है। इसी प्रकार से ए क्यूब अनुपात क्यू बी इक्वल टू, ये हो जाएगा ए क्यू की वैल्यू है 2x अनुपात x इक्वल टू 2:1। अब बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करने पर बिंदु P के लिए बिंदु हो जाएंगे 4, तथा B -2, -3 अनुपात हो जाएगा AP अनुपात PB इक्वल टू 1:2। x1 y1 x2 y2 m1 m2। फार्मूला लगाएं। बिंदु P रेखाखंड AB को अंतःविभाजित करता है, इसलिए अंतःविभाजन बिंदु का निर्देशांक का सूत्र लगा देंगे। m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। वैल्यू पुटअप करें। m1 1 इंटू x2 -2 प्लस m2 इंटू x1 4 अपॉन 1 + 2। -2 प्लस 8/3 इक्वल टू 6/3 इक्वल टू 2 आ गया। फिर y की वैल्यू इसी तरह से निकाल लीजिए। y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। मान रखें m1 1 इंटू y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 2 रख लिया, y1 का मान
-1 बाई 1 + 2 -3 -2 पॉम 3 -5/2। बिंदु P का निर्देशांक इक्वल टू 2, -5/2 ये आ गया। इसी प्रकार से बिंदु Q का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। बिंदु Q का निर्देशांक यहाँ पर 3 है। इसको साफ कर लें। बिंदु Q का निर्देशांक ज्ञात करने पर A -4, -1 तथा B -2, -3 और अनुपात में लिख लेंगे AQ अनुपात BQ 2:1। X1 Y1 X2 Y2 M1 M2 X = फार्मूला पहले लिख ही चुके हैं, तो यहाँ फार्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट मान रख लीजिए। M1 X2, M1 की वैल्यू 2, X2 की वैल्यू -2 प्लस M2 X1 की वैल्यू -1/2 + 1 -4 -1/3 -5/3। Y = M1 की वैल्यू 2 × M2 X1 M1 Y2 प्लस M2 Y1 (2 + 1 -6 -1/3 -7/3। इस पर M2 X1 की वैल्यू गलत रख गई है। X1 का मान है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 0/3 = 0।
बिंदु Q का निर्देशांक इक्वल टू 0, -7/3 अतः रेखाखंड AB को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक पहला बिंदु आया था 2, -5/3 तथा और दूसरा पॉइंट आया 0, -7/3। इस प्रकार से बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं P और Q के निर्देशांक ज्ञात किया। आज के कार्य यहीं पर समाप्त हो रहा है। इसके आगे के सवाल अगले टर्न पर कराए जाएंगे। थैंक यू।